ओम शांति। सुनते हैं 7 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बार बार लोन पानी नहीं होना, खीर खंड होके रहना। लोन पानी क्यों कहते? क्योंकि लोन पानी को अगर गर्म करो ना, परिस्थितियां गर्म करना माना परिस्थितियां जो है, तो लोन पानी जो है वो पानी तो सूख के उड़ जाता। लोन अलग हो जाएगा, पानी अलग। और खीर खंड जो है वो इकट्ठा मिला हुआ ऐसा होता है, दूध और वो सब सारी चीज मिल गई जब, उसको कितना गर्म कर लो लेकिन अलग अलग नहीं होगा। तो बाबा ने कहा लोन पानी नहीं हो, बाप का नाम बदनाम कराते हैं जो लोन पानी होते हैं। 100 गुना दंड पाएंगे जो लोन पानी होंगे, सजाएं मिलेंगी। बाप का ईश्वर का बच्चा बन के तुम फिर लोन पानी होते। बाबा का देखा हुआ अज्ञानी भी ऐसे 6-7 इकट्ठे रहते हैं, परिवार कुटुंब इकट्ठा रहता है, लेकिन इतने प्यार से रहते, भक्ति करते, सारा कुछ। बच्चे, तुम बच्चों को कितना ना खीर खंड होके रहना चाहिए। हाँ, ईश्वर की संतान तो कितने प्यार से रहना चाहिए। तुम बच्चे एक बाप के बच्चे हो, तुम भाई भाई हो। एक दो के अवगुण देखते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे। अरे भाई, सब में कोई ना कोई कमी है, गुण देखो और खीर खंड होके रहो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, बच्चे बाबा को कहते हैं ना क्या, दुख हरता सुख करता है। और फिर बाबा ने कहा, गाया जाता है ना क्या, बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नाई। हाँ, तो ये बच्चे हू बहू ड्रामा का पार्ट अनादि घूमता रहता है, चक्कर चलता रहता है। बारिश हुई, हाँ, बाबा ने जब मुरली चलाई तो बारिश हुई, तो बाबा ने कहा बारिश हुई, फिर कल पहले बाद ऐसे ही बारिश होगी, कल पहले भी ऐसे हुई थी। इसमें अदली बदली कोई भी, उस ड्रामा में तो एक एक्टर बीमार हुआ, अदली बदली कर सकते हैं, इस ड्रामा में कुछ भी अदली बदली नहीं हो सकता। ये हूबहू ड्रामा अनादि चलता रहता है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, बाप को कहा जाता है पतित पावन। और बच्चे वो पवित्रता, सुख, शांति का सागर है। तुम बच्चों को भी बाप समान पवित्रता, सुख, शांति का सागर बनना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा दुख हरता सुख करता है, उसको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता, क्योंकि वो सबकी सदगति करने के लिए आया है। ऐसे बाप को तुम्हें कितना ना प्यार से याद करना चाहिए। बाबा समझाते हैं कैसे याद करना है, तो तुम बच्चों को बाबा को घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, उसके गुणों सहित याद करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, देही अभिमानी बने तो ये कुछ भी असुरी गुण बिल्कुल भी ना आए। देहाभिमान में ही सारे विकार आते हैं। इसलिए बच्चों को अपने को आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मा समझ के भाई समझना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, सर्विसेबल बच्चे बाबा को बड़े प्यारे लगते हैं, वो सबका कल्याण करते रहते हैं। तुम्हें सबका कल्याण करना है, तुम्हें बाप का मददगार बनना है। अरे बाबा, आप तो सारी दुनिया को मदद देने वाले, आपको कौन मदद दे सकता है? आप तो सर्वशक्तिवान। लेकिन हमारा भाग्य बनाने के लिए बाबा ने मददगार, मेरी सेवाओं में मददगार बनो। कर सब कुछ सकता है, परंतु बाबा करेगा तो बाबा पाएगा। हम बच्चों को मौका देता है कि तुम करोगे तो तुम पाओगे। इससे मददगार बनना हमें। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, जितना बाप का मददगार बनेंगे उतना जो है तुम शक्तिशाली बनेंगे। तो तुम बच्चों को श्रीमत पर चल के तुम क्या बनते हो? पुरुषोत्तम बनते हो। अभी तुम आए हो पुरुषोत्तम बनने। तो पुरुषोत्तम बच्चों को कितने ना अच्छे दैवी गुण धारण करने चाहिए। बाबा ने कहा दैवी गुण, हाँ, एक एक दैवी गुण कितना कीमती है। उन दैवी गुणों को बुद्धि में रखना चाहिए। हमें सब दैवी गुणों को धारण करना है, दैवी गुण संपन्न बनना है ना। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न कहते हैं। हाँ, तो दैवी गुणों से भी हमें संपन्न बनना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कितना सारे भारत में बच्चे
विश्व में देखो झगड़ा लगा पड़ा है। तुम बच्चों को कभी भी आपस में झगड़ना नहीं है। कितना झगड़ा लगा पड़ा है, नेशन आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में क्या क्या करते रहते हैं, एक दूसरे को गिराते रहते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे, अब बाबा आया है तुम बच्चों को एक धर्म, एक राज, एक कुल की स्थापना करने। उस स्वर्ग की दुनिया में किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होगा। शेर बकरी भी प्यार से रहेंगे, एक घाट पर पानी पिएंगे। बाबा ने कितना अच्छा बताया कि बच्चे, तुम बच्चों को ऐसा ही पुरुषार्थ अब करना है। बाबा आया है तुम्हें ले जाने के लिए। अब तुम सीधा डायरेक्ट परम धाम तो नहीं जाएंगे, वाया शांति धाम। बेहद के बाप से बाबा ने कहा वर्षा जरूर लेना है। कितना ऊंचा वर्षा बाबा देते हैं, उस वर्षे को प्राप्त करना है। तो इसलिए बच्चे, बाबा कहते कि बच्चे, तुम बच्चे ऐसे लायक बनो। पढ़ाई पर सारा मदार है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे तो तुम ऊंचा पद पाएंगे और ऊंचा वर्षा प्राप्त करेंगे। तो पढ़ाई में अच्छी तरह से अटेंशन देना है। तो बच्चे पढ़ाई अटेंशन दे के पढ़ेंगे, क्योंकि बाप, तुम्हें कितना नशा होना चाहिए कि बेहद का बाप आकर के हमें पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम देवताओं से भी उच्च ठहरे। कितने उच्च ठहरे देखो, देवताओं से भी उच्च। कौन हो? ईश्वरीय औलाद। और बच्चे ध्यान रखना, सतगुरु की निंदा नहीं करानी। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, फिर उसको जगह नहीं मिल सकती, बुद्धि भटकती रहेगी, कभी कहाँ कभी कहाँ। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गाते हैं ना क्या, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। ऐसी कृपा करते हैं जो हमें सुख घनेरे, सतयुगी दुनिया मिल जाती, सुख धाम मिल जाता, उसके हम मालिक बन जाते। बाबा ने कहा तुम्हारा है मुख्य योग, तुम्हारी याद स्थायी होनी चाहिए। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, ऐसी स्थायी तुम्हारी याद होनी चाहिए। निराकारी दुनिया है तो जरूर, एक निराकार परमात्मा जो है वो, दूसरा साकारी। फिर बाबा ने निराकारी लोक, आकारी लोक और फिर साकारी लोक। तो उस निराकारी दुनिया से ही सब आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो चोर कैसे मारपीट करके दवाई सुंघा देते, बेहोश कर देते, लूट ले जाते हैं, पैसे को लूट ले जाते हैं। ये सब कलयुग के अंत में बच्चे होना है। इसलिए स्वर्ग की अब स्थापना करने भगवान आए हैं। तो तुम बच्चों को क्या करना है? एक दो को मारने में कहीं देरी नहीं करते, नहीं, तुम्हें तो बड़े प्यार से रहना है। आज की मुरली में बाबा ने वरदान, कितना सुंदर हम बच्चों को वरदान दिया कि बाप और प्राप्ति की स्मृति से क्या करना है, सदा जो है हिम्मत उल्लास में रहने वाले अचल भाव, अचल भाव। बाबा ने कहा आदि से लेके अब तक कितनी प्राप्तियां हुई, उन प्राप्तियों की लिस्ट निकालो, और प्राप्तियों की लिस्ट निकाल के बाबा और प्राप्तियों की स्मृति में देखो बच्चे, कभी विघन नहीं आएगा, उमंग उत्साह भरपूर रहेगा। अगर तुम बाप और प्राप्ति ये सदा रखेंगे तो उमंग उत्साह भरपूर रहेगा। तो उमंग और उल्लास में भरपूर रहने वाले ऐसे अचल भाव, तो अचल स्थिति, स्थिति कईयों की हिल जाती, अभी कैसे फिर कैसे फिर कैसे, सदा अचल स्थिति बन जाए, उसके लिए बाबा और प्राप्ति को याद करना है। ये बाबा ने आज वरदान में कहा और स्लोगन में कहा, किसी भी प्रकार से सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा में संतुष्ट रहना ही सेवा में अच्छे मार्क्स लेना है, पास विधान। ये नहीं कि छोटी सेवा है मैं क्यों करूं। बाबा कहते कोई भी सेवा में संतुष्ट रह के उस सेवा को करना, जो सेवा मिली संतुष्ट रह के करना, यह है पास विदानर बनने की निशानी। हमारे दादा विश्व रतन, जबकि अष्ट रत्नों में बाबा ने कभी कभी दिखाते, उन्हें झाड़ में उनका चित्र है। हमारे रमेश जी के नीचे एक छोटे अकाउंटेंट की तरह काम करते। अरे काम कुछ भी हो लेकिन पूरी संतुष्टता से, तो बाबा आज उसको कितना ऊपर ले गया है। तो बाबा कहते कोई भी सेवा संतुष्ट होके करो,
फिर सत्यता, सभ्यता का कल्चर। बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे बहुत रॉयल हैं, तुम्हारा रॉयल्टी तुम्हारे अंदर हो, आपके चलन चेहरे पे रॉयल्टी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात है। ओम शांति।